हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम होना है, जो काउंसलिंग होनी है 2022 के लिए, उसके संबंध में जो जारी सूचना है वो हम पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जो है ये सूचना जो है जारी की गई है, जिसमें आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। कब कब होना है, कौन से इंपॉर्टेंट डेट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर एक पहलू पर हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2022 की सूचना क्या दी हुई है। तो राज्य के NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त शासकीय अनुदान प्राप्त, अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जो है 2022-23 में प्रवेश के लिए प्री बीएड परीक्षा जो 2022 हुआ था, उसमें प्राप्तांक के आधार पर व्यापम द्वारा जारी संयुक्त मेरिट क्रम के अनुसार ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से जो है ये इस विभाग द्वारा जो है निम्नानुसार ये सूचना जारी किया गया है। तो ऑनलाइन आवंटन होना है, आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होना है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग का क्या इम्पोर्टेंट डेट रहेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बीएड के लिए क्या रहने वाला है डीए, और ये हम पूरा कंप्लीट देखेंगे, क्या क्या डेट रहेंगे, कब आपका लिस्ट आएगा, कब तक आपको एडमिशन लेना होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। देखो ये जो है ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेज के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। देखो, पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि जो है 29/7/2022 से 7/8/2022 है। 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 7 अगस्त तक आपका जो है ये ऑनलाइन फॉर्म जो है ये जारी रहेगा। ठीक है, समझिएगा, 29 जुलाई से 7 अगस्त तक आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होना है। सेकंड में आप देख सकते हैं प्रथम चरण की सूची, प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना है एवं दावा आपत्ति। तो प्रथम चरण की प्रथम सूची आपकी आ जाएगी। पहले चरण की पहली सूची जो है 12 अगस्त को, जी हाँ 12 अगस्त 2022 को आपकी पहली सूची जो है जारी कर दी जाएगी। आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आपका काउंसलिंग में नाम आया, किस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको अलॉट किया गया सीट, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको 12 तारीख से 16 तारीख तक जो है दावापत्ति करने वगैरह का जो समय मिलेगा। उसके बाद देखो ये है प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी किया जाएगा 12/8/2022 को। उसके बाद दावापत्ति करने के बाद आपको कंप्लीट एक लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिसको कह सकते हैं। प्रथम सूची 18 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। अब आगे आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट में बताया कि प्रथम चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि जो है, तो जैसे ही आपका नाम आ गया काउंसलिंग में, आपने नाम आया, आपका अलॉटमेंट हो गया, तब आपको 18 अगस्त से 25 अगस्त तक का समय मिलेगा कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जहां आपका नाम आया वहां आप एडमिशन लें। उसके बाद ही जस्ट जैसे अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो सीट खाली रह जाएंगी, इसलिए आपको एडमिशन लेना ही है। अगर आप चाहते हैं बीएड करना तो आप लेंगे, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया है कि रिक्त सीटों की जानकारी जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी 26 अगस्त 2022 को। तो 26 अगस्त 2022 को इसका जो है रिक्त सीट कितने सीट जो है खाली हैं वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आगे और देखेंगे प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति, तो 31/8/2022 से 1/9/2022 तक आपको द्वितीय सूची की दावा आपत्ति के लिए जो है दावा आपत्ति दिया किया जाएगा। और इसका द्वितीय सूची जो सेकेंड लिस्ट है वो 5 सितंबर 2022 को इसका द्वितीय लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, आगे दिखाया गया है प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की निर्धारित तिथि, जैसे नाम आ जाता है तो अब आपको यहाँ पे द्वितीय लिस्ट में नाम आता है तो 5/9/2022 से 9/9/2022 के बीच में आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं
या आप में से आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो छोड़ सकते हैं, है ना। तो जिनको नहीं करना है या जिनके पसंद के कॉलेजेस नहीं मिले हैं वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं। उस स्थिति में जो रिक्त सीटों की जानकारी है वो आपको 12/9/2022 को दे दी जाएगी। उसके बाद स्टार्ट होगा द्वितीय चरण। सेम टू सेम द्वितीय चरण का भी प्रक्रिया वही रहने वाला है, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट वही रहने वाले हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी द्वितीय चरण के लिए प्रथम सूची और द्वितीय सूची, देखो यहाँ पे दिया है प्रथम सूची और द्वितीय सूची जो है दूसरी सूची, ये दोनों फिर से जारी किया जाएगा। और प्रथम सूची जारी करने का जो तारीख रहेगा 24/9 रहेगा, ठीक है। द्वितीय चरण में द्वितीय चरण का प्रथम सूची ध्यान रखिएगा। उसके बाद द्वितीय चरण की दूसरी सूची जो है 11/10/2022 को आएगी। एडमिशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है जो सेकेंड स्टेज के लिए है। तो इसको मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट आपको जानना जरूरी है। कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं तो देखो मैं दोनों का दिखा देता हूँ। ये है फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण के इंपॉर्टेंट डेट्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे इधर आते हैं तो ये सेकेंड स्टेज के लिए है, ठीक है। और ये तृतीय चरण, उसके बाद भी कई सारी सीटें खाली रह जाती है, इसलिए तृतीय चरण थर्ड स्टेज तक जो है ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो ये नवंबर तक चलने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी बातें समझ आ गई। सितंबर से लेकर के जुलाई से लेकर के नवंबर तक ही पूरा प्रोसेस चलेगा। तो 3 बार में 3 स्टेज में पूरा कंप्लीट होने वाला है प्रोसेस, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो कुछ बातें बताई गई है कि नोट में दिया हुआ है कि आवंटन प्रक्रिया सीटों की रिक्तता, संयुक्त मेरिट रैंक और तथा अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर किया जाता है और इस कारण आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से सीटों के लिए अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते। तो अब अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक सीट दिया ही जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सीट अलॉटमेंट जो है मेरिट के हिसाब से होता है, ठीक। अब यहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश जो दिया हुआ है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर आपने त्रिवर्षीय स्नातक किया है कम से कम 50% प्राप्तांक के साथ, है ना। यहाँ इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में या BA, BCom, BSc को छोड़कर अन्य स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% अंक जो है प्राप्तांक पात्रता के लिए आवश्यक होगा, ये कहा गया है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिएगा। पात्रता क्या है अगर आप बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो पात्रता ये है कि त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि में कम से कम 50% प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त हो, ठीक है। या इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में या BA, BCom, BSc को छोड़कर अन्य स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% प्राप्तांक अपात्रता के लिए आवश्यक होगा, ये कहा है। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यहाँ पे मौका मिला है, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने प्री बीएड एग्ज़ाम दिलाया है तो, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC, महिला और ये एक्स सर्विसमैन दिव्यांग के अभ्यर्थियों को बीएड प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक में 5% की छूट होगी। तो यदि आप ST, SC, OBC या महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% अनिवार्य ना हो के वो जो है 45% हो जाएगा, 5% की होगी छूट मिलेगी। तो आप 45% भी लेकर आए हैं तो आप यहाँ एलिजिबल हैं, आप ये पाठ्यक्रम कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट में इसको अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण प्री बीएड परीक्षा, तो जिन्होंने प्री बीएड परीक्षा 2022 दिलाया है कि प्राप्तांक के आधार पर व्यापम दर जारी संयुक्त मेरिट क्रम के अनुसार किया जा रहा है। और बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी का स्नातक में प्राप्तांक 50% से कम है तो उस अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक न्यूनतम 50% के आधार पर होगी। ये भी कहा गया है कि यदि आप बीएड में प्रवेश ले रहे हैं लेकिन आपका अगर आपका ग्रेजुएशन में आपने 50% से कम लाया है, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उसमें अगर आपके मार्क्स जो है 50% से अधिक हैं तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे बता दी गई है, आपको क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छे से आप समझ गए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो जानकारी है इतनी बातें समझ आ गई आपको। अब ऑनलाइन पंजीयन के लिए क्या क्या आवश्यक है तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आपको अंक सूची चाहिए, ये जो प्री बीएड एग्ज़ाम दिलाए थे उसका। उसके बाद देखो बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आप स्नातक उपाधि प्राप्त है तो 3 वर्षों का अंक सूची होना चाहिए, ठीक है। जन्म तिथि है तो 10वीं या 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए
और आपका जो है आरक्षित वर्ग के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो जाति, निवास और यहाँ पे आपको 10th 12th का होना चाहिए, स्नातक और जो प्री बीएड आपने दिलाया है वो। ठीक है, तो अब ये प्रक्रिया जो है ये कैफ़े में आप कर सकते हो। यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया है। खैर ये आपको समझना नहीं है, अगर आपके पास नियर बाई कोई कैफ़े है तो वहाँ जाकर आप करा सकते हैं। ठीक है, और या तो आप अपने मोबाइल से, या आपके पास अगर कंप्यूटर है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लिंक ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो कैसे आप अपने पूरा प्रोसेस कर सकते हो, हर एक चीज़ें यहाँ पे हम बता देंगे। हम यहाँ पे देखो काउंसलिंग का फीस इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 पे आओगे तो काउंसलिंग सीट्स आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसलिंग शुल्क जो है 350। तो सभी जिनको भी काउंसलिंग कराना है उनके लिए 350 रुपये यहाँ पे शुल्क निर्धारित की गई है। ठीक है, तो 350 रुपये का आपको फ़ीस यहाँ पे देना होगा, काउंसलिंग फ़ीस है। ठीक है, और यहाँ पे एक से अधिक संस्था आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। काउंसलिंग में आपको जितनी मर्जी आप कॉलेजेस वगैरह चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शासकीय कॉलेज से लेके प्राइवेट कॉलेज हर एक चीज़ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये पूरा इधर के पॉइंट में आपको यही बताया है। ठीक है, अब आगे देखो दस्तावेज परीक्षण करना। यहाँ पे दस्तावेज का परीक्षण आवंटित संस्था या महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो आपको देखो क्या करना है, जैसे ही आप काउंसलिंग करोगे आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो जो है जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उनके द्वारा आपका पूरा दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी बातें आपको बता दी गई है। एसएमएस के द्वारा से आपको सूचना दे दिया जाएगा कि आपका सीट आया है कि नहीं। ठीक है, एसएमएस प्राप्त नहीं होने पर जिम्मेदारी जो है एससीईआरटी की नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, इसलिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपना लॉगिन आईडी लॉगिन में जा करके आईडी और पासवर्ड डालकर भी अपना जो है काउंसलिंग जैसे रिजल्ट आता है आप देख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो जैसे ही आपका लिस्ट आएगा, आपको पता है कि किस डेट में आपका लिस्ट आना है, तो आप जो है अपना आईडी और पासवर्ड डाल के भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कोई सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। ठीक है, इसके लिए एससीईआरटी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि हमको तो किसी भी तरह का मैसेज या ईमेल नहीं आया है। ठीक है, तो ये पूरी बातें बता दी गई है। उसके बाद आपको एडमिशन लेना है, हर एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखो ये प्रथम चरण है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब से कब तक काउंसलिंग होना है, तो 29/7 से 7/8 तक आपका काउंसलिंग जो है पहले राउंड के लिए चलेगा। इसी प्रकार 3 राउंड में 3 स्टेज में आपके काउंसलिंग होने हैं। अगर आपका पहले लिस्ट में नाम आ जाता है तब तो आप बिल्कुल, अगर आपको करना है किसी कॉलेज में अगर नाम आता है तो आप एडमिशन लेंगे, अदरवाइज़ आप स्किप कर देंगे। तो आपको सेकंड के लिए भी विचार किया जाएगा, फिर सेकंड में आपको प्रोसेस होगा, उसका भी उसी तरह से काम करना होगा। खैर वो तो बात की बात है। जिनको भी मैं कहता हूँ कि बीएड करना है, अगर उनका ड्रीम है कि भाई हमको टीचरशिप में जाना है, हमको पढ़ाना है, तो बीएड के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। आप जल्दी से जल्दी अगर प्री बीएड दिलाए हैं तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, और किसी कॉलेज में, जो भी कॉलेज आप कॉल आउट होता है वहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। पूरी प्रायोरिटी ये रहती है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, है ना, लेकिन सभी के मार्क्स तो उतने अच्छे होते नहीं हैं। तो जिनके मार्क्स नॉर्मल है वो प्राइवेट कॉलेज से भी बीएड कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको एक आपका डिग्री चाहिए होगा, ठीक है, जिसके बेस पे आप जो है आगे जॉब में अप्लाई कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा, और यदि इस वीडियो से हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हम आपको लगातार इसी तरह के अपडेट देते रहेंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब न्यूज़ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आपको तैयारी भी कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।